Very good morning, class 11 commerce. In the previous lecture video, we have started discussing about how to make journal entries. मैंने 1 से लेके 5 तक की जर्नल एंट्रीज आप लोग को सिखाई हैं. आई होप आपको वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई हो. आज हम कुछ और एंट्री सीखेंगे जो कि बहुत बेसिक है. सी वाई आई एम गिविंग so much time to this particular topic is that it is the main basic ऑफ अकाउंटेंसी. ये नहीं समझ में आया तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. तो इन केस अगर आपको कोई भी छोटा सा भी पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ राइट डाउन इट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, तो रूल्स ऑलरेडी आपको पता ही है कि रूल नंबर 1, 2, 3 कौन कौन से होते हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सेकेंड वन इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. लास्ट वन इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम. तो अब हम एंट्रीज पे आते हैं. ऑन 6/4/2020 श्री रिटर्न गुड्स फॉर ₹1200. हमने फिफ्थ वाली जो एंट्री देखी थी उसमें क्या था कि हमने श्री को कुछ सामान बेचा है. वी हैव सोल्ड गुड्स टू श्री. ठीक है, और क्रेडिट में बेचा था. अगर आपको ध्यान हो तो कल वाले नोट्स देख लीजिएगा. अब श्री ने क्या करा, श्री ने उसमें से 1200 का सामान रिटर्न कर दिया. ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज सेल्स रिटर्न. अब श्री ने हमको उधारी में सामान हमसे खरीदा था, तो अब जो वो सामान वापस कर रहा है तो हम उसको कैश थोड़ा ना देंगे, हम बस उसका क्रेडिट जो था, जो उसका अमाउंट था वो कम कर देंगे. तो यहाँ पर श्री का नाम आ जाएगा. तो दो तरीके के अकाउंट मेंशन हो जाएंगे, सेल्स रिटर्न एंड श्री. अब आपको पता है कि जो श्री है ये नेम है, तो ये कौन सा अकाउंट आएगा, पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में कौन सा रूल लाई करता है, रूल नंबर 1. ऑल राइट, रूल नंबर 1. ठीक, तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक है, तो श्री यहाँ पे क्या है, श्री पर्सनल अकाउंट में तो आ गया है, बट पर्सनल अकाउंट में क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो श्री ने सामान दिया है तो श्री इज द गिवर, तो श्री क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. तो यहाँ पर आप मेंशन कर दो श्री विल बी क्रेडिटेड. ओके, अब सेल्स रिटर्न की बात हो रही है. ओके, तो अब जब एक चीज क्रेडिट हो रही है तो दूसरी चीज डेबिट हो जाएगी. तो लेट्स मेक द एंट्री दैट इज सेल्स रिटर्न account debit to Shri. Okay, this is 1200. अब बेटा ये चीज़ आप ध्यान रखना, जहाँ पे फॉर आ रहा है वहाँ पर हमेशा आपका सेल्स रिटर्न की बात हो रही हो. चलिए अब नेक्स्ट एंट्री पे बढ़ते हैं. ऑन 7/4/2020, देखते ही डेट नोट कर देनी है. रिटर्न गुड्स टू राम, इसका मतलब मैंने कोई राम से कुछ गुड्स लिए होंगे और मैंने राम को रिटर्न कर दिए हैं. ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ परचेज किया है. यहाँ 2 की बात हो रही है, तो यहाँ कुछ परचेज किया होगा तो हम परचेज को रिटर्न कर रहे हैं. एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी. क्या लिखोगे, राम इज द रिसीवर, तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. अगेन मेंशन, इधर मेंशन कर दीजिए अपनी नरेशन, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय श्री. ऑल राइट, अगेन यहाँ पर बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू राम. तो 2 और 4 का आप मतलब समझ गए होगे. 2 जहां पर भी आएगा वहां पर आप समझ जाना कि परचेज रिटर्न की बात हो रही है. ओके, और जहां पर भी 4 की बात आ रही है वहां पर बात हो रही होगी सेल्स रिटर्न की. ठीक, और अगर इन केस यहाँ पर जैसे नाम दे रखा है, अगर कैश की बात हो रही होगी तो आप यहाँ पर नेम की जगह आप सीधे मेंशन कर देना कि सीधे कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ऊपर वाली एंट्री में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्री अकाउंट. ओके,
Okay, students, here are some other entries. Number one is purchase furniture for cash 10,000. So इधर कैश की बात हुई है और फर्नीचर की बात हुई है. आपने फर्नीचर खरीदा है कैश देकर, तो रूल नंबर 2 लगेगा रियल अकाउंट वाला रूल, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन. आपने फर्नीचर खरीदा है तो आपके पास क्या आया है, फर्नीचर आया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन. तो व्हाट कम्स इन में आपका क्या आ जाएगा, यू विल मेंशन फर्नीचर अकाउंट डेबिट. आपने कैश दे कर लिया है, गया क्या है, कैश. तो जो जाता है उसको आप व्हाट गोज आउट को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं. डेट मेंशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं लिखोगे. ठीक है, अमाउंट यहाँ पे लिख दो 10,000, अगेन 10,000. नेक्स्ट एंट्री इज सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश 5,000. आपने फर्नीचर बेचा है तो क्या आया है, कैश आया. तो जो आता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कर देते हैं डेबिट. डेबिट व्हाट कम्स इन, गया क्या है, फर्नीचर. ठीक, कितने का गया है, 5,000 रुपीज का. सो वी विल मेंशन 5,000 ऑन बोथ द साइड्स. ऑल राइट, नेक्स्ट एंट्री विल बी विड्रू कैश फॉर फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज. सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है. विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज के लिए अगर हम ऑफिस से कोई भी पैसा निकाल रहे हैं या कोई भी हम सामान निकाल रहे हैं, कोई भी इक्विपमेंट निकाल रहे हैं, तो वो हमारी कहलाती है ड्राइंग्स. और ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्यों ड्राइंग्स को हमने डेबिट क्यों किया है, ड्राइंग्स इज हमारा जो ड्राइंग्स होता है वो हमारी एक्सपेंसेस होती है. तो एक्सपेंसेस का आपको पता है रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस. और साथ में हमारे साथ पास गया क्या है, कंपनी के पास से कैश गया है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो ये वाला रूल इसमें रूल नंबर 2 और रूल नंबर 1 अप्लाई हो गया. पहली वाली जो चीज़ है डेबिट वाला, उसमें रूल नंबर 3 आया है बिकॉज ड्राइंग इज एन एक्सपेंस फॉर ऑफिस. तो यहाँ पे आप लिख दोगे, अगर फर्नीचर किसी ने पर्सनल यूज के लिए निकाला होता तो एंट्री बदल गई होती, दैट इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. आई होप आपको ये 3 एंट्री समझ में आ गई होंगी. नेक्स्ट एंट्री इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम रवि ₹8,000. तो हमारे पास क्या आया है, कैश आया है. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट. किससे मिला है, टू रवि अकाउंट. क्यों, क्रेडिट द गिवर होता है, गिवर कौन है यहाँ पे, रवि गिवर है ना, तो क्रेडिट उसको कर देंगे. तो यहाँ पे लिख दोगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि. ठीक है, कितना अमाउंट हुआ है, दैट इज 8,000 ऑन बोथ द साइड. डेट वेट मेंशन नहीं है, ये वाली एंट्री हो गई कंप्लीट. नेक्स्ट है कैश पेड टू सीता ₹8,000. ओके, हमने कैश सीता को पे किया है, तो हु इज द रिसीवर, सीता इज द रिसीवर. तो सीतास अकाउंट डेबिट टू गया क्या है हमारे पास से, कैश. ऑपोजिट एंट्री बन जाएगी बस दोनों. यहां लिख दोगे बीइंग कैश पेड टू सीता. कितना अमाउंट गया है, 5,000. ओके, एंट्री डन. नेक्स्ट है पेड रेंट ₹2,500. सी, अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो दिस इज योर एक्सपेंस. तो एज पर रूल नंबर 3 वी डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम. तो रेंट इज योर एक्सपेंस, तो यहाँ लिख दोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू गया क्या है, कैश अकाउंट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यहाँ लिख देना बीइंग रेंट पेड. ठीक है, कितना रेंट है, 2,500. एंट्री डन. नेक्स्ट है पेड सैलरी टू अरुण. अब सैलरी, जो सैलरी वाली जो होती है उसमें नाम नहीं मेंशन करोगे. ठीक है, उसमें आप सीधे लिखोगे सैलरी अकाउंट डेबिट. यहाँ पे नाम मेंशन नहीं करते हो क्योंकि आपको पता है आपकी कंपनी का इंसान है. सैलरी तो आप अपने अपने ही वर्कर्स को दोगे ना. टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी
पेड। कितना अमाउंट है? 15,000। एंड लास्ट एंट्री इज received commission. As I told you, we debit all the expenses and credit all the incomes. ठीक है, तो एंट्री इसके हिसाब से क्या बनेगी? आपके पास कैश आया है तो क्यों? कमीशन के फॉर्म में आपके पास कैश आया तो आपको पता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दो टू कमीशन अकाउंट बीइंग कमीशन रिसीव्ड। कितना अमाउंट है? दैट इज 2500। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये बेसिक एंट्रीज अकाउंटेंसी की समझ में आ गई होंगी। जिन्होंने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ वीडियो नंबर 1 देखें, उसके बाद इस वाली वीडियो पे आएँ। और इनकेस कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो थ्रू कमेंट सेक्शन और गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू वेरी मच।